इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है? यानी कि ये आकृतियां हमें दी हुई हैं। इन आकृतियों में हमें बताना है कि कौन कौन सी आकृति में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। तो सबसे पहले देखें ए आकृति। ए में ये आकृति बनी हुई है। हमें बताना है कि इसमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है या नहीं। तो जहां क्रॉस लगा है यहां होगा केंद्र। अगर हम इस आकृति को ऐसे घुमाएं, यानी कि 90 अंश के कोण पर घुमाएं, तो ये वाली लाइनें यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। आकृति देखने में सेम वैसी ही रहेगी। तो एक घूर्णन तो ये हो जाएगी, फिर इसे घुमाएंगे तो फिर आगे बढ़ जाएगी, ये वाली आगे आ जाएगी, तो ये आगे आ जाएगी, यानी फिर एक चक्कर और लगेगा, 90 अंश पर फिर घुमा देंगे, तो 2 घूर्णन हो गई। फिर एक बार फिर घुमाएंगे 90 अंश पे, तो ये 3 घूर्णन हो जाएंगे। फिर एक बार फिर घुमा देंगे तो ये 4 घूर्णन होंगे। हर बार जो आकृति है सेम दिखाई देगी। तो इसमें कितने घूर्णन हो जाएंगे? इसमें घूर्णन हो जाएंगे 4, यानी कि एक उत्तर तो हो जाएगा हमारा ए। तो एक उत्तर हो गया हमारा ए। अब देखें बी में। बी में है ये समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में यह केंद्र है। अगर हम इसे घुमाएं 120 अंश के कोण पर, तो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। देखने में सेम ही रहेगी, यानी ये हो जाएगी एक घूर्णन। उसके बाद एक बार फिर इसे घुमाएंगे 120 अंश के कोण पर ही, तो वो फिर एक अगली लाइन बढ़ जाएंगे, एक दूसरे के आगे आ जाएंगे, तब भी देखने में सेम रहेगी। एक बार फिर घुमाएंगे, यानी ये 3 बार घुमा सकते हैं इसे, तीनों बार जो आकृति है सेम रहेगी। तो इसमें भी एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है, क्योंकि इसे 3 बार घुमाने पर उसी स्थिति में पहुंच जाएगी, हर बार सेम आकृति दिखेगी। तो दूसरा उत्तर हो जाएगा हमारा बी। यहां लिखेंगे बी। अब देखें सी आकृति को। सी आकृति में ये है आकृति, यहाँ इसका केंद्र है और इस साइड निशान है और इस साइड निशान है। अगर हम इसे 90 अंश के कोण पर घुमाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, तो ये दोनों निशान नीचे की तरफ हो जाएंगे। और अगर इसे 180 कोण पर घुमाते हैं तो ये पूरी पलट जाएगी, ये दोनों निशान हैं इस साइड हो जाएंगे। और फिर हम एक बार फिर पूरा घुमा देते हैं, यानी कि 180 पर फिर घुमाते हैं तो उसी स्थिति में हो जाएगी, यानी कि इसमें एक ही चक्कर लगेगा, एक ही घूर्णन है। हमें बताने हैं एक से अधिक, तो ये उत्तर सी वाला नहीं होगा। अब देखें डी। डी में है ये आकृति, यहाँ केंद्र है। इसे हम अगर 180 अंश के कोण पर घुमाएंगे तो ये पूरा ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी देखने में सेम आकृति रहेगी। तो एक घूर्णन तो ये हो जाएगा। फिर हम घुमाए इसे 180 पर, तो फिर पूरा पलट जाएगा, ये नीचे वाला फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और देखने में सेम रहेगी, यानी इसमें 2 घूर्णन हो जाएंगे, यानी कि एक से अधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी भी होगा इसका उत्तर। अब देखें ई। ई में ये आकृति है, यहाँ केंद्र है। इसे हम अगर घुमाएं 120 अंश के कोण पर, तो ये वाला जो लाइन है ये वाली, ये यहाँ आ जाएगी, तो ये वाली यहाँ आएगी, तो ये वाली यहाँ आ जाएगी, यानी देखने में सेम रहेगी। तो एक घूर्णन तो ये हो जाएगा। फिर 120 अंश के कोण पर घुमाएंगे तो देखने में फिर सेम रहेगा और एक बार फिर घुमा देंगे 120 पर, तो उसी स्थिति में फिर पहुंच जाएगा और देखने में हर बार सेम रहेगी ये आकृति। इसका मतलब इसे 3 बार घुमाया जा सकता है। तो ये भी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है एक से अधिक क्रम घूर्णन की सममिति को, तो ये एक से अधिक है, तो ये ए भी उत्तर हो जाएगा हमारा, यह है ए। अब देखें एफ। ये आकृति है एफ में। अगर इसे हम 90 अंश के कोण पर घुमाते हैं तो ये पूरा ऐसे हो जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ होगी, ये वाली यहाँ होगी और ये वाली यहाँ होगी। फिर हम 90 अंश के कोण पर घुमाएंगे तो एक बार फिर घूम जाएगा, दिखने में फिर सेम रहेगी, यानी इस आकृति को भी हम 4 बार घुमा सकते हैं और 4 बार देखने में सेम आकृति रहेगी। तो ये भी उत्तर हो जाएगा हमारा एफ। यानी कि कौन कौन सी आकृति के जो घूर्णन है वो एक से अधिक है? ए
बी, डी, ई और एफ, ये ही हो जाएंगे हमारे उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।